ऐसे डीपी वत्स जी और आपके तेज तर्रार विधायक श्री संजय सिंह, नयनपाल रावत विधायक, श्री सत्य प्रकाश जी जरावत विधायक, श्री मोहनलाल विधायक, श्री विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी कहाँ हैं? अब देखिए, या शेर सिंह नाम से ही मैंने कहा कि शेर सिंह को मैं देखना चाहता हूं। श्री सुखदेव सिंह गुगा मेड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, श्री सुरजीत सिंह राजपूत सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश जी शास्त्री मंच संचालन कर रहे हैं, और हमारे विक्रम कादियान जिलाध्यक्ष झज्जर, श्री महेश चौहान, श्री राहुल राणा और श्रीमती सुनीता चौहान, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, और हमारी बाईं तरफ हमारे सब पूज्य संतगण बैठे हैं। आप सबकी तरफ मैं शीश झुकाकर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, हरियाणा राज्य का जहां तक प्रश्न है, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों, सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं, और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान का भाव है, इसका सहज ही अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं। 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में यह तड़पन है, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए, और इस हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखा दिया है। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर, और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा था।
जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई यह है